नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों यहाँ पे रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इफेक्ट ऑफ द डेफिशिएंसी इन प्लांट। प्लांट के बारे में देखिए, जैसे हमें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, जैसे हम बच्चे छोटे बोर्नविटा लेते हैं या दूसरा कुछ लेते हैं, किस लिए लेते हैं? क्योंकि उससे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, देखिए एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स MACRO और एक होता है माइक्रो MICRO। माइक्रो का मीनिंग क्या होता है? माइक्रो का मीनिंग यानी छोटी क्वांटिटी में बहुत थोड़ा उसकी जरूरत होती है, और MA से मैक्रो का मीनिंग थोड़ी बड़ी क्वांटिटी में हमें उसकी जरूरत होती है, जैसे इंसान लेते हैं। उसी प्रकार जैसे हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, उसी प्रकार प्लांट्स को भी सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। अगर उनके पास वो न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचे तो उन पे भी इंपैक्ट दिखता है। जैसे कोई जो प्लांट की ग्रोथ है वो रुक जाती है, कभी कभी पत्तियां गिरने लगती है, पत्तियां येलोइश हो जाती है, फ्लावर आने के लिए देर लगती है, फ्रूट्स आने के लिए देर लगती है। तो ये सारे इंपैक्ट जो है वो प्लांट्स पे भी देखने को मिलते हैं। तो यही हमें आज सीखना है कि कौन से न्यूट्रिशन, कौन सा जो न्यूट्रिएंट है उसकी वजह से अगर वो कमज़ोर है उसका फंक्शन क्या है, और वो अगर डेफिशिएंसी है प्लांट में तो क्या होगा। तो सबसे पहले दिया है आपका नाइट्रोजन। अब हमें पता है कि मैन्योर डालते हैं ना, खाद डालते हैं प्लांट्स को, तो उसमें क्या जनरली होता है NPK, पोटेशियम, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन, ये 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें दिया है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन जो है वो इंपॉर्टेंट किसके लिए होता है? तो देखिए फंक्शन, सबसे पहले हम फंक्शन को देखते हैं। नाइट्रोजन का फंक्शन क्या है? प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरी होती है। हमने देखा कि प्रोटीन बनाने के लिए देखिए नाइट्रोजन की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि हमने देखा कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, वो इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या करते हैं? इंसेक्ट को खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि वहाँ पे ग्रो होते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है, उसको फिलफिल करने के लिए वो इंसेक्ट को खाते हैं। तो कितना ज़रूरी है अगर प्लांट को देखिए, तो प्रोटीन जो सिंथेसिस होता है प्लांट में, तो उसके लिए वो ज़रूरी होता है। क्लोरोफिल एंड साइटोप्लाज्म के लिए भी जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। अब इसकी अगर डेफिशिएंसी है, हमें कैसे पता चलेगा कि नाइट्रोजन की प्लांट के अंदर डेफिशिएंसी है? रिटार्डेशन एंड स्टंटेड ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ अगर रुक जाती है तो समझ लेना इसको नाइट्रोजन की कमी है। अगर लीव्स येलो हो जाती है, जो पत्तियां हैं वो अगर पीली पड़ जाती है, तो समझ लेना कि इसको जो है वो नाइट्रोजन की कमी है। दूसरा कौन सा दिया है? दूसरा है फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस क्या करता है? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है प्लांट के अंदर, उसमें क्या होता है? जो लाइट एनर्जी, सनलाइट आ रहा है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, यानी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। पर उसके लिए फॉस्फोरस की जरूरत होती है। अगर फॉस्फोरस नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अच्छी नहीं होगी, लाइट एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में नहीं होगा। ये हम पता कैसे लगा सकते हैं कि फॉस्फोरस की कमी है? अर्ली लीफ फॉल, पत्तियां जल्दी गिरना स्टार्ट हो जाती है। लेट फ्लावरिंग, फ्लावर जो है वो देरी से आते हैं। स्लो ग्रोथ ऑफ रूट्स, रूट्स की जो है वो ग्रोथ अच्छी तरीके से होती नहीं, तो समझ लेना कि फॉस्फोरस की कमी है। आप आपके आजू बाजू के जो घर में जो प्लांट होंगे या किसी बगीचे में जाइए, प्लांट को ऑब्जर्व कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि आपको ये चार्ट जो है वो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बार उसको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा। ये चार्ट लेके जाइए और देखिए प्लांट्स को, प्लांट्स में क्या क्या येलो लीव्स है या लीव्स येलो हो रहे हैं, रूट की ग्रोथ कम है, प्लांट स्लोली ग्रो हो रहा है, तो कौन सा न्यूट्रिएंट्स कम है वो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद है पोटेशियम। ठीक है, जिसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। नेसेसरी फॉर मेटाबॉलिक, जो भी मेटाबॉलिक प्लांट की एक्टिविटी है उसके लिए पोटेशियम जरूरी होता है। इंसान में पोटेशियम की अगर कमी है तो BP वगैरह बढ़ता है। ठीक है, वो हम देखेंगे आगे भी। तो यहाँ पे अगर पोटेशियम की कमी है तो वीक स्टीम, जो स्टीम होता है वो बहुत नाजुक हो जाता है। विल्टिंग ऑफ लीव्स, यानी जो लीव्स होते हैं, पत्तियां होती है जो सूख जाती है। ठीक है, फेलियर टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट, वो कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस नहीं कर पाता। उसके बाद है मैग्नीशियम। अब देखिए क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के रोल, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम की अगर कमी है तो इसका प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल के प्रोडक्शन पे इंपैक्ट गिरता है। तो अगर ये मैग्नीशियम कम है तो क्लोरोफिल का प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अच्छी नहीं हो पाएगी। तो मैग्नीशियम अगर डिफिशियंसी है, स्लो तो ग्रोथ कम हो जाएगी, लीव जो है वो येलोइंग हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा देखिए डेफिशिएंसी में ज़्यादा आपको क्या दिखेंगे? ग्रोथ कम हो जाती है और येलो लीव्स हो जाती है। ये बहुत जगह पे आपको जो है वो कॉमन दिखेगा। तो ये आपको हर इसमें लिखना ही है कि येलोइंग ऑफ लीव्स एंड रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ। आयरन की कमी है, जैसे हमारे इसमें आयरन की कमी होती है, खून की कमी, तो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे क्लोरोफिल के प्रोडक्शन के लिए और लीव जो है वो येलो हो जाते हैं। मैग्नीज, ठीक है, मैग्नीज क्या करता है? जो प्लांट्स के हार्मोन्स होते हैं जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वेरियस चीज़ों के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो मैग्नीज की अभी कमी है तो जो
प्रोडक्शन ऑफ मेन प्लांट्स हार्मोन्स, यानी ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो ग्रोथ कम हो जाएगी प्लांट की, और जो लीव्स होते हैं उस पर स्पॉटेड यानी कुछ जैसे दाग धब्बे जो है वो गिरने लगते हैं। जिंक की कमी है, हमारे लिए जिंक क्यों इंपॉर्टेंट होता है पता है, इम्यूनिटी के लिए। अगर आपके बॉडी में जिंक की कमी है तो आपकी इम्यूनिटी कमजोर रहती है। प्लांट की अगर हम बात करें तो ये भी प्लांट प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स एंड देयर इंटरमीडिएट्स, ठीक है, तो ये भी हार्मोन के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है, और इसकी अगर कमी है तो रिटार्डेशन, ग्रोथ, येलोइंग। देखिए ये जो डेफिशिएंसी है ना, इसमें अगर आपको याद भी नहीं आ रहा है तो आप जो येलोइंग लीव्स, रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ, ये सारे में आपको देखने को मिलेगा, कॉमन ही होता है। तो ये 2-4 लिख लेना, और न्यूट्रिएंट का याद करके इसमें देखिए प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल, 2-3 जगह पे तो ये प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल ही है। फास्फोरस का सिर्फ याद रखना कि कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, पोटेशियम मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मैग्नीशियम क्लोरोफिल, आयरन क्लोरोफिल, मैग्नीज हार्मोन्स, और जिंक भी हार्मोन। तो ऐसा जो है, और नाइट्रोजन प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, क्लोरोफिल के लिए, क्लोरोफिल तो 3 जगह पे तो क्लोरोफिल ही है, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड नाइट्रोजन, मैग्नीशियम एंड आयरन पे। तो ऐसा 2-4 बार अगर आप पढ़ लोगे ना तो आपको ये चार्ट जो है वो याद हो जाएगा, ठीक है। 2-4 बार पढ़ना, 2-4 बार लिख के देखना, एक बार सोच के लिख के देखना, तो ये चार्ट अपने आप याद हो जाता है। आज का ये जो हमने चार्ट देखा, ये अगर समझ में आया बच्चों, अच्छा लगा वीडियो तो एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।